अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए अपना मॉर्निंग रूटीन। वैसे तो आप लोगों ने मुझे कुकिंग करते हुए देखा है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन इतना कोई मेरा ख़ास नहीं होता, बस जो काम होते हैं, जो मेरे पेंडिंग के भी जो काम होते हैं वो भी मैं मॉर्निंग में अपने कर लेती हूँ। यहाँ पर ये रात में मैं सब्ज़ी लेकर आई थी कुछ, तो जब ये अच्छे से ड्राई हो जाएंगी तो मैं उन्हें काट लूँगी। अभी यहाँ मैं अपने रूम में आ गई थी और आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी धूप मेरे इस वक्त कमरे में पड़ रही है। वैसे तो आप लोगों को पता है, जो लोग इस्लामाबाद में रहते होंगे उन्हें पता होगा कि इस्लामाबाद में सर्दियों में, स्पेशली सर्दियों में, जब यहाँ पे गज़ब की सर्दियाँ पड़ती हैं तो धूप बिल्कुल नहीं होती है। तो वो और ये धूप निकलना भी बड़ी गनीमत है, और ये धूप कभी कभार ही निकलती है। तो मैंने सोचा कि आज निकली है तो इससे क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। यहाँ मैं थोड़ी देर बैठने के बाद किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैं बस यही सोच रही थी कि बच्चे जब आएंगे तो उन्हें स्कूल से, तो उन्हें खाने के लिए क्या देना है, क्योंकि बच्चे ना सालन रोटी इस तरह से कुछ खाते नहीं हैं, उन्हें कुछ ना कुछ स्नैक्स चाहिए होते हैं खाने के लिए। तो बहरहाल यहाँ पे मैं बच्चों के लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर रही थी। उसके बाद मैं अपने रूम में आ गई थी। यहाँ पे मैंने अपनी झाड़ू देना शुरू की। झाड़ू मैं नॉर्मली सुबह ही उठ के दे लेती हूँ। एक कमरा मैं रहने देती हूँ उसमें, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे और हस्बैंड सो रहे होते हैं। तो सुबह उठने के बाद नमाज से फ़ारिग होकर मैं अपना झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। इससे मेरे लिए ना आसानी हो जाती है कि ज़ाहिर है एक साथ फिर काम जमा नहीं होता, और एक साथ ना इतना कचरा फिर नहीं निकलता है। ये बस हल्की हल्की झाड़ू मैंने सोचा कि ऊपर से लगा दूँ, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी तो ज़ाहिर है वो आती ही है। मैंने अपने साथ कोई हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई, ज़ाहिर है छोटा सा घर है, तो मैंने सोचा कि यार अगर वो सारा काम करके चली जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी। तो ये मेरी मसरूफ़ियात हैं। यहाँ पे सफाई करने के बाद मैं अपना लैपटॉप के साथ बैठ जाती हूँ, कुछ अपना काम कर लेती हूँ। और जब मैं लैपटॉप से फ्री होती हूँ तो उसके बाद बस बच्चों को ले जाने का आने का टाइम हो जाता है, तो उनको लेने के लिए जाती हूँ। इसी तरीके से वक्त गुजर जाता है। वैसे भी आजकल वक्त का कुछ पता नहीं चल रहा है कि कहाँ सुबह होती है, कहाँ रात हो जाती है, और सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे और रात लंबी होती हैं। तो बस यहाँ पर अपना सफाई कर रही थी, डस्टिंग कर रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं मेरी टेबल के ऊपर ना ये ऑरेंजेस भी रखे हैं। ऑरेंजेस वैसे बड़े आजकल खट्टे आ रहे हैं सर्दियों में, ज़्यादा शुरू की सर्दियां हैं तो इतने अभी मीठे नहीं आ रहे हैं। बहरहाल मैं इन सारे ऑरेंजेस का खाने में तो आ ही नहीं रहे हैं, तो मैं सोच रही थी कि इनका जूस निकाल लूँगी। उसके बाद बस मैं अपने यहाँ पे झाड़ू दे रही थी, और उसके बाद जब मैं झाड़ू से फ्री होंगी तो मैं अपनी जो सब्ज़ियाँ आप मेरे देख रहे हैं कि टेबल के ऊपर रखी हुई हैं, बस उन्हें काटूँगी। सब्जियां ले तो इंसान आता है, लेकिन उसको काटना, ओहो हो, एक बड़ा एक टास्क होता है इंसान के लिए। और फिर उसको काटने के बाद ये सोचना कि पकाएं क्या आज। ज़ाहिर है ये भी सोचना हम हाउस वाइफ का ही काम होता है कि आज खाने में क्या पके, क्योंकि जब अगर आप फैमिली से पूछोगे तो वो तो कहते हैं कुछ भी, और जब कुछ भी बना लो तो वो खाते नहीं हैं। तो बहरहाल आज मैं ये सोच रही थी कि क्या पकाऊं, क्योंकि रोज़ाना की बिना पर ये सवाल ख़ुद से करना बहुत मुश्किल होता है। बहरहाल आज कोई रेसिपी भी शूट नहीं करनी थी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ ऐसा बना दिया जाए जो खा भी लें सब। बहरहाल यहाँ पे मैं अभी अपने घर के आगे की भी झाड़ू दे देती हूँ। वैसे तो स्वीपर आते हैं, वो रोज़ाना की ही बिना पे सफाई करते हैं, लेकिन कभी कभार वो नहीं आते, क्योंकि हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आते हैं, और ज़ाहिर है घर के आगे का हिस्सा है, तो ये मुझे रोज़ाना की ही बिना पे साफ़ करना पड़ता है। तो ये मैंने यहाँ पे झाड़ू देने के बाद यहाँ पे अपना पोछा भी लगा दिया था। मैंने सोचा कि यहाँ से सारी सब्जियों को उठा के अब मैंने एक बाउल के अंदर रखा, और अब मैं इसे धूप में बैठ के आराम से काटूंगी। मैंने अपने टेरेस के अंदर एक छोटा सा सेटअप किया हुआ है, जहाँ पे मैंने चादर बिछा ली है, क्योंकि सर्दी इतनी है कि घर के अंदर तो आप कोई काम कर ही नहीं सकते, तो वहाँ वो साफ़ सुथरी चादर मैंने एक बिछा ली है। टेरेस को मैं रोज़ाना की बिना पे झाड़ू दे देती हूँ। यहाँ पे मैं अपनी नमाज अभी अदा कर लेती हूँ दोपहर की, क्योंकि धूप भी पड़ रही होती है तो अच्छा लगता है यहाँ पे ना बैठना। आप बहरहाल यहाँ पे अब मैं अपनी सारी सब्जियाँ लेकर आ गई थी। अब मैं पालक काट रही थी, और वैसे भी पालक हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसमें आयरन होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, हमारे बालों के लिए, जो हमारी अंदरूनी बीमारियां होती हैं, ये उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो मैं हफ़्ते में कोशिश करती हूँ कि 1 से 2 दफ़ा पालक ज़रूर बनाऊँ, लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल भी इसका मुज़र सेहत होता है। इसे ज़्यादा भी हमें नहीं खाना चाहिए। फिर ज़ाहिर है वो कहते हैं ना, हर चीज़ की ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, तो वही हिसाब है पालक के साथ भी कि हमें इसकी ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हमें हफ़्ते में 1 से 2 दफ़ा तो इसे खाना चाहिए। और वैसे तो सब्ज़ियाँ आप ज़्यादा कम ही लोग खाते हैं सब्ज़ियों का, तो
यार बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खाते, तो ये सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं, तो मैं थोड़ी सी ही बना दी थी। और बाकी जो है पालक मैं उसे पीस कर या अच्छे से धोकर उसे एक ज़िप लॉक बैग में, और अगर ज़िप लॉक बैग नहीं है आपके पास, आप किसी भी शॉपर में या कंटेनर में इसको रख के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे पीस कर रखते हैं, मैं इसको कभी कभार तो चॉप करके रख देती हूँ, या फिर इसको यूँ ही इस तरह से पत्ते तोड़कर अच्छे से धोकर इसको कंटेनर में करके रख देती हूँ। फिर जब मुझे ज़रूरत होती है उसे फ्रिज से निकाला, अच्छे से वॉश किया और पका लिया। पालक तो मैंने वैसे कई तरह की बनाती हूँ, कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि मैं पालक से कोई सालन ही बनाऊँ, मैं कभी कभार इसके पकौड़े भी बना लेती हूँ। इसके पकौड़े बहुत अच्छे बनते हैं। और वैसे भी मुझे डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करने का बहुत ही शौक़ है, मैं करती रहती हूँ कुछ ना कुछ नया ना। तो अब यहाँ पे मैं ढेर सारी सब्जियों को काट रही हूँ, और इंसान सब्जियाँ ले तो आता है लेकिन इसे काटना बहुत मुश्किल होता है। वैसे भी मुझे फ़्रेश लगी थी तो मैंने सोचा कि ले लूँ, क्योंकि कभी कभार ना पालक बड़ी किस्मत से अच्छी मिल जाती है। तो बहरहाल यहाँ पे मुझे बड़ी अच्छी पालक मिल गई थी, तो अब मैं काटते काटते थक गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चुटकी बजाई जाए और इन सारी सब्जियों को काट लिया जाए। तो चुटकी बजा के जनाब मैंने अपनी सारी पालक को काट लिया। वैसे ये चुटकी बजा के नहीं हुई है। बहरहाल वक्त यहाँ पे गुजर गया और यहाँ पे मेरे बच्चों के आने का भी टाइम हो गया है, तो अब मैं उन्हें लेने के लिए स्कूल जा रही। बस जनाब यहाँ पे बच्चों के भी आने का टाइम हो चुका था, तो अब मैं उन्हें लेने के लिए जा रही हूँ। वैसे भी दिन का पता ही नहीं चलता है, काम करते करते वक्त ऐसे गुजर जाता है और बच्चों के आने का टाइम हो जाता है। स्कूल की तो मैं वीडियो शूट नहीं कर सकूँगी क्योंकि वहाँ पे अलाउ नहीं है। बहरहाल हस्बैंड मेरे होते नहीं हैं, तो इसी वजह से मुझे जाना पड़ता है। सुबह तो वो खैर छोड़ देते हैं, लेने के लिए मुझे जाना पड़ता है। करीब ही है इनका स्कूल, तो इसलिए मुझे इतनी मुश्किल होती नहीं है। घर के करीब ही हम लोगों ने स्कूल में इन लोगों का एडमिशन करवाया था। बहरहाल यहाँ पे मेरे बच्चे आ चुके हैं और वो उनकी मस्तियाँ तो कभी ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती है। स्कूल में भी इतने एक्टिव रहते हैं माशाल्लाह से। बहरहाल अभी बच्चों को मैं ले आई हूँ। ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ही मेरी सांस फूल चुकी है। इतनी मतलब मुझे आदत नहीं है इतना सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने की, क्योंकि ज़ाहिर है रोज़ाना की बिना पे तो उतरना होता है, लेकिन ज़ाहिर है वो एक दफ़ा होता है। तो बहरहाल ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी सांस फूल गई है। तो चलिए बच्चे आ चुके हैं, तो अब मैं उनका लंच उनको मैंने दे दिया है। वो कमरे में बैठ के टीवी के सामने आराम से अपना लंच खा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ब्रेड बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनको एक प्लेट के अंदर रख के इनको सुखा लेती हूँ। उससे ये होता है कि इसके ब्रेड क्रम्स अच्छे बन जाते हैं। मैं बाहर से ब्रेड क्रम्स नहीं ख़रीदती, मैं घर में ही अपने ब्रेड क्रम्स बनाती हूँ। इस तरह से मेरे पास जो ब्रेड बच जाती है, और घर के ब्रेड क्रम्स सबसे अच्छे होते हैं। तो इस तरह से मैं उन्हें प्लेट में रख दूँगी, तो ये रात तक इंशाल्लाह ताला सूख जाएंगे, तो मैं इन्हें पीस लूँगी फिर। और बहुत ही बेहतरीन से होममेड ब्रेड क्रम्स आपके तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी शकरकंदी बन रही है, और अब यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी रेसिपी की। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि अपना रूटीन आपके साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर है मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज भी हो रही थी।